तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माय मेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन एन बीटा पार्टिकल इमिट्स इज इमिटेड फ्रॉम एन न्यूक्लियस। अगर एक बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है फ्रॉम न्यूक्लियस से, देन इट्स प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो या फिर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे क्या असर पड़ेगा, है ना? तो हमें बताना है कि वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा। देखिए, तो जैसे बीटा पार्टिकल इमिट्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करेगा तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ is t half of radioactive sample and its mean life x। तो टी हाफ और मीन लाइफ एक्स में रिलेशनशिप बताना है हमें, क्या है? तो दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाउ, है ना? और टाउ क्या होता है? दैट इज 1/लैम्डा, है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए से ही मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है? द क्वांटिटी विच इज नॉट कंजर्व्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो कंजर्व नहीं रहती है? तो दैट इज मास। मास डज नॉट रिमेन कंजर्व इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 3। यानी कि टी हाफ कितनी दे रखी है? टी हाफ इज 3। एंड इन 9 आवर द इट्स एक्टिविटी विल बी रिड्यूस टू। मतलब ये इनकी हाफ लाइफ दे रखी है और ये पूछा कि 9 घंटे बाद कितनी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्टिविटी इज a/a नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर t बाई टी हाफ, है ना? तो दैट इज ए नॉट इंटू 1/2 टी। स्मॉल टी कितना 9 है, टी हाफ कितना 3 है, दैट इज 1, दैट इज 3, है ना? तो दैट इज ए नॉट बाई 8। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 1600 ईयर्स। तो ये पूछा कि 6400 ईयर्स के बाद कितना बचेगा, अमाउंट क्या बचेगा, है ना? तो दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो स्मॉल टी कितना दे रखा है? 1600, 1/2 1600, स्मॉल टी दे रखा है 6400, कैपिटल टी 1600। तो ये 16 4 जा 64, तो यानी 1/8। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई विद मास नंबर 8 एंड 27 वुड बी। दो रेडियाई हमें बताना है कि रेडियस में रेशियो बताना है। मास नंबर कितना दे रखा है? 8 और 27। तो हमको पता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो r8 अपॉन r27 इज इक्वल टू 8/27 की पावर 1/3, दैट इज 2/3 इज द करेक्ट आंसर। 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ 7 की तरफ चलते हैं। द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा पार्टिकल। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है। तो पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस में रिलेशन बताना है। तो दैट इज दे आर आइसोबार विद ईच अदर। क्या है? आइसोबार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दे आर आइसोबार विद ईच अदर। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इन दी डिसइंटीग्रेशन सीरीज, एक हमें ये न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, तो हमें बताना है कि ये ए और जेड में बताना है ए और जेड क्या होने वाला है। तो आप इसको जब रिलेशन इसको इक्वेशन को लिखेंगे तो ए कितना निकल के आएगा? 91, और जेड कितना निकल के आएगा? 234, है ना? चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कर दिखाऊंगा ये कैसे होता है। अभी आप खुद से करिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कोई ए जेड है, ठीक है, इसने क्या किया? एक अल्फा पार्टिकल को इमिट किया। तो अल्फा पार्टिकल को इमिट किया तो जैसे मान के वाई आ गया, तो दैट वाई इज इक्वल टू a-4 एंड z-2। अब इसने फिर से रिएक्शन किया तो क्या बीटा पार्टिकल रिड्यूस किया, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा, मान लीजिए O है कोई, तो a-4 और z-1। ठीक है, तो मैच कर लीजिए कौन सा है। तो z-1 और a-4। ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, तो इन्होंने पूछा है कि जो प्रोडक्ट साइड है वो एक्स है, वो एक्स क्या है? तो एक्स क्या है? एक न्यूट्रिनो है। ठीक है, तो दैट इज न्यूट्रिनो, एक्स इज न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
आप इसको कैसे करना है, देखिए ये 11 का 11 रहा, ये 6 का 5 हो गया। ठीक है, तो आप इससे रिलेशनशिप बना सकते हैं किस तरीके से आपको प्रोडक्ट, ये आपको बताना चाहिए कि प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा, है ना, रिएक्टेंट साइड से। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या बोल रहा है? 11 बोल रहा है कि the set which represent the isotope, isobar and isotone respectively। ठीक है, तो आइसोटोप ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 गया, 1 से 1 सेम रहा, तो ये करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 17 79 से 80 का है, ये ठीक है। और वन 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 ओ शिट, हाँ 197 से 198 गया, तो ये तो गलत है, ये तो सेम रहना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये 2 से 3 गया, ये भी गलत है, ये सेम रहना चाहिए। ये 2 से 1 गया, ये भी गलत है। तो 1 से 1 गया, ये एकदम सेम। ऑप्शन नंबर डी इज दी द करेक्ट आंसर। अगर आइसोबार की कंडीशन, आइसोटोप की कंडीशन इसमें एकदम फिट बैठती है, आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन की कंडीशन, इस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज ए, मतलब मास नंबर क्या दे रखा है? ए, दैट इज 56। तो न्यूक्लियर डेंसिटी पूछी है ना? तो न्यूक्लियर डेंसिटी इसमें कितनी हो जाएगी? तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसमें क्या होने वाला है। फिर आंसर इज 2 पॉइंट, पेन का स्टाइलर, हाँ 2.29 इंटू 10 17 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम। आप इसको याद रखना अच्छे से, आप कई सारे क्वेश्चन पर आगे भी यूज होने वाला है ये। तो जो यूरेनियम की डेंसिटी का ऑर्डर होता है वो 10 17 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 14 क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस हैज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग से रेडियस मेजर की गई न्यूक्लियस की, तो वो कितने निकल गए? आर निकल गए, आर इज इक्वल टू 3.6 एफएम। तो मास नंबर पूछा है। ठीक है, तो अब आप इसको सीधी सीधी बात है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। अब आप मुझे बताइए इसमें कमेंट में किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर इज 27। ठीक है, मास नंबर क्या आएगा? 27। चलिए क्वेश्चन 15 से चलते हैं। 15 क्या बोल रहा है? दी हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 डेज। एक हाफ लाइफ रेडियो सब्सटेंस की कितनी? 30 डेज है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय डिसइंटीग्रेशन टू, मतलब उसको 3/4 तक डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना जरूरत पड़ेगी, या फिर उसका ओरिजिनल मास पूछा है इससे। तो मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि एक टी हाफ हमें दे रखा है, तो उसकी ओरिजिनल मास का 3/4 तक डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इसमें देखिए, आप मुझे बताना इसमें कौन सा फॉर्मूला, एन बाई एन नॉट वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ए बाई ए नॉट वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप मुझे बताना इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको रिवीजन भी कर पाए। तो आंसर इज 60 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन 16 केवल द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिट्स बाय अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक कोई सब्सटेंस है जिसने एक बीटा पार्टिकल को रिड्यूस किया, तो जो अल्फा पार्टिकल हैं वो कितने 2 टाइम्स ऑफ एक्स है ना। देन तो आपने बताना है कि जो रिजल्टिंग डॉटर है वो क्या होगा, मतलब उसका रिलेशन बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो फिर इसका आंसर बताना है क्या होने वाला है, दैट इज आइसोटोप ऑफ पेरेंट एटम। तो जो डॉटर न्यूक्लियस क्या होगी, वो क्या होगी? अपने पेरेंट एटम की एक आइसोटोप होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, चलो 17 क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द नेगेटिव बीटा डीके प्रोसेस में द एंटी न्यूट्रिनो इज आल्सो इमिटेड। ठीक है, अलोंग विद द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से, तो इसमें जैसे नेगेटिव बीटा डीके के प्रोसेस में, तो इसमें लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और मास भी कंजर्व रहने वाला है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। टोटल लीनियर मोमेंटम, देन ऑप्शन नंबर ए ओनली लीनियर मोमेंटम कंजर्व, नहीं। टोटल linear momentum, total angular momentum plus mass, total energy does not remain conserved, that is गलत आंसर। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक है, चलिए, तो कंसीडर द अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड द गामा रेज ईच हैविंग द एनर्जी, तीनों की एनर्जी कितनी? 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर, तो पेनिट्रेशन पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडिएशन एक्टिव, रेडिएशन रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो रिलेशन है वो ये होगा अल्फा बीटा फिर गामा। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर विद फॉर एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 से चलते हैं। 19 क्या बोल रहा है? An electron emits in beta radiation originate from. Electron emitted in beta radiation originate from. बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो वो कहाँ से इमिट हुआ? तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिकेइंग ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? कंप्लीट दी सीरीज। एक हमें रिएक्शन दे रखी है, उसमें हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक सिक्स एच ई है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और सिक्स एल आई निकाला। तो और यहाँ पे कुछ एक्स है, वो एक्स को बताना है क्या होने वाला है। तो दैट इज एक्स इज एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना? तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आए तो अच्छी बात, और नहीं अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।